तो लास्ट ईयर जब मैं दुबई घूमने गया था तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप मेरा दुबई ट्रिप का जो टोटल एक्सपेंस है उसका व्लॉग देखना चाहते हैं तो बताइएगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आए, फिर मैसेज भी आए, बट वो व्लॉग बन ही नहीं पाया। बट फाइनली आज वो व्लॉग आपके सामने है और मैं तो यही कहूँगा कि भाई इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज द IPL 2020 इज़ अबाउट टू बिगिन इन दुबई। तो इस व्लॉग को पूरा देखिएगा बिकॉज मैंने सब डिटेल्स शेयर की हैं अगर आप दुबई के लिए प्लान कर रहे हैं, और जो मेरा दुबई ट्रिप में टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था वो सब डिटेल्स मैंने आपको इस व्लॉग में दी हैं। आराम से डिजिटली पूरा व्लॉग देखिए और समझिए दैट हाउ यू कैन ट्रैवल टू दुबई इन अपकमिंग डेज। टू 2019 में जब पता है मैं मतलब ट्रैवलिंग किया करता था तो ऐसा था कि बस प्लान करो और चल दो, मतलब टिकट्स बुक करो और बस चल दो। बट 2020 में तो ऐसा हो गया, पहले सब ऑनलाइन रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, कौन सी कंट्री आप जा रहे हैं, वहाँ के कोविड रूल्स, क्वारंटीन रूल्स एंड सो ऑन, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। तो इस व्लॉग में जितनी डिटेल्स मेरे को ऑनलाइन मिल पाई हैं वो मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप दुबई के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। तो IPL की शुरुआत होने जा रही है 19 सितंबर से। शेड्यूल आ चुका है। जो पहला मैच है वो है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। आई एम श्योर आपके मन में जो सबसे पहला सवाल होगा वो यही होगा अबाउट द ऑडियंस, अबाउट द स्पेक्टेटर्स। क्या स्टेडियम में ऑडियंस अलाउड है? देखिए, जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि फ़िलहाल जो स्टेटमेंट BCCI प्रेसिडेंट यानी कि सौरव गांगुली की तरफ से आई है वो ये है, इनिशियली शायद हमको ऑडियंस स्टेडियम में देखने को ना मिले इनिशियली, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा कंडीशंस देखी जाएंगी, हालात देखे जाएंगे, एंड देन 30% to 40%, देखिए मैक्सिमम में से अराउंड 30% या 40% ऑडियंस को अलाउ किया जा सकता है। तो अगर आप दुबई प्लान कर रहे हैं स्पेशली फॉर IPL 2020 तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब जब आप दुबई घूमने जाएंगे तो खर्चा तो होगा, अब इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू यूज़ कीजिए ग्रो ऐप, द नंबर 1 ऐप फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ग्रो ने लॉन्च किया है स्टॉक्स। आप कोई भी स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं, कोई भी सेल कर सकते हैं ऑन द सेम ग्रो ऐप। अब आप पूछेंगे कि भाई इसकी स्पेशलिटी क्या है? अब देखिए, एक स्पेशलिटी हो तो मैं आपको बताऊं, जो इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है और फास्टेस्ट है। और अगर आपने कभी भी स्टॉक्स में डील नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, बिकॉज ग्रो ऐप का जो इंटरफेस है ना वो एकदम सिंपल है। आप एक क्लिक पर कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, एक ही क्लिक पर आप कोई भी स्टॉक सेल कर सकते हैं। सोचिए इतना आसान है। एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स अ ज़ीरो ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट। बताइए तो किस बात का आपको इंतज़ार है? लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रो ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। इन्वेस्ट कीजिए, पैसा कमाइए, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए, फैमिली के साथ घूमने जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वहाँ जाकर क्या क्वारंटाइन होना पड़ेगा? तो आपको ये बता दूं कि 7 जुलाई को ही दुबई ने इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अपने डोर्स ओपन कर दिए थे। अब फिलहाल एज पर एयर बबल एग्रीमेंट जो इंडिया ने किया है विच इज़ वैलिड टिल 31 अक्टूबर, दुबई के लिए फ़्लाइट्स इजीली अवेलेबल हैं फ्रॉम इंडिया टू दुबई एंड दुबई टू इंडिया। मैंने देखा ऑनलाइन फ़्लाइट्स इजीली अवेलेबल हैं। आपको यहाँ से फ्लाई करने से पहले ही आपको कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा इन लास्ट 48 आवर्स, और आप वो रिपोर्ट अपने साथ कैरी कीजिए। इवन फॉर चिल्ड्रन दिस इज़ वैलिड। हाँ, आपको बच्चों की भी रिपोर्ट कैरी करनी पड़ेंगी। अगर आप में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं व्हेन यू लैंड देयर, अगर आप सब कुछ ठीक है तो आपको क्वारंटाइन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं।
इन केस अगर आपने यहाँ टेस्ट नहीं कराया है एंड यू आर फ्लाइंग टू दुबई या फिर UAE में कहीं भी, अबू धाबी हो या कहीं भी अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ मिलती है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ क्वारंटाइन किया जाए। तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पढ़िएगा ज़रूर उसके बारे में कि बिफोर फ्लाइंग टू दुबई आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। फ़्लाइट्स की बात करें तो कॉस्टिंग के लिए देखिए, आई वुड सजेस्ट फॉर 1 पर्सन इट इज़ अराउंड 7 to 10,000। अब इस टाइम बिकॉज कंडीशन ऐसी है तो शायद फेयर्स थोड़े से मैं कहूँगा हाई हो सकते हैं, बट मैक्सिमम फॉर वन वे फॉर 1 पर्सन इट शुड बी 10,000। उससे ज़्यादा की अगर आप टिकट खरीद रहे हैं देन इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। अब जो नेक्स्ट 2 चीज़ें समझनी है वो है, पहला है वीज़ा और दूसरा है होटल्स। पहला वीज़ा की बात करें तो अगर आप किसी टूर एजेंसी से करा रहे हैं तो आप करा सकते हैं। इन केस अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करेंगे तो आई वुड सजेस्ट यू आप यूज़ कीजिए iVisa.com। मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा है और मैं तो आपको यही कहूँगा दैट येस आप एक बार ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और जो वीज़ा की कॉस्ट है फॉर 1 पर्सन विच इज़ वैलिड फॉर 30 डेज़, उसकी कॉस्ट जो मैंने कराई थी वो था अराउंड 7,000 या 8,000। प्लस होटल्स की बात करें तो दुबई में होटल्स ओपन है, आप थ्रू Airbnb या थ्रू booking.com इजीली बुक कर सकते हैं। जिस होटल में मैं रहा था वो था अल-बरशाह में होटल का नाम था सिटी स्टे, और जो हमने पे किया था पर नाइट, मैं आपको कॉस्टिंग आगे पूरा बताऊंगा, इन डिटेल्स आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। जो हमने पे किया था पर नाइट इट वॉज अराउंड 4,000 या 5,000, जिसमें फूड वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था। बट येस जो उस होटल की लोकेशन थी ना वो एकदम परफेक्ट थी। एक बार आप दुबई पहुंच गए, अब वहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर किया जाए, क्या क्या घूमा जाए, थिंग्स टू डू इन दुबई। तो 4-5 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड विच यू मस्ट एक्सप्लोर। सबसे पहला है स्काई डाइव दुबई। अगर आपका बजट है तो स्काई डाइव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। येस वहाँ पर ज़्यादातर जो टूरिस्ट वाली चीज़ें हैं सब ओपन है, तो स्काई डाइव चालू है, मैंने ऑनलाइन देखा, इट इज़ ओपन नाउ। सेकंड है द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड जो कि बुर्ज खलीफा, उसके भी डेक्स ऑब्जर्वेशन डेक ओपन है। तीसरा जो आपको करना है वो डेजर्ट सफारी है, वो भी ओपन है। चौथा एक वाटर पार्क है एटलांटिस एक्वा वाटर पार्क, मैंने ऑनलाइन देखा तो वो भी पूरी तरह से ओपन है। सब कुछ जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जा रही हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और वहाँ दुबई से थोड़ा जो आगे जाके वो है अबू धाबी, वहाँ पर है फरारी वर्ल्ड, वो भी ओपन है, आप उसकी भी टिकट बुक कर सकते हैं। और फरारी वर्ल्ड मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर राइड्स हैं, रोलर कोस्टर राइड्स हैं, तो वो भी आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए वहाँ पर मॉल्स है, मेट्रो है, आप वो सब चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको करनी ही करनी है। अब बात करते हैं कि भाई हमारा दुबई ट्रिप पर कितना एक्सपेंस हुआ, कितना खर्चा करके आया रे बाबा, तू कितना खर्चा करके आया। तो मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दुबई ट्रैवल सीरीज़ के जितने भी व्लॉग्स हैं सब चैनल पर लाइव हैं, आप हर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि किसकी कितनी टिकट कॉस्ट है और कहाँ पर आप टिकट बुक कर सकते हैं, सब वहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी वीडियोस हैं उनका डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा, सब डिटेल्स वहाँ दी गई हैं। अब मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पैसा कहाँ कितना खर्च हुआ। फ्लाइट पर वाइल गोइंग एंड कमिंग बैक रिटर्न, भाई और मेरी हम 2 लोग गए थे, तो जो हमने फ्लाइट पर एक्सपेंस किया था इट वॉज अराउंड 36,000। एडवेंचर टिकट्स वगैरह मिला के हमने खर्चा किया था सब कुछ अराउंड 1,30,000, जिसमें बिकॉज हमने स्काई डाइविंग की थी उसकी टिकट सबसे ज़्यादा महंगी थी। स्काई डाइविंग का फॉर 1 पर्सन इन INR इट इज़ 45,000। येस, सो 90,000 हमने स्काई डाइव पर ही खर्चा किया था। बाकी सब जो हम वाटर पार्क गए थे या जो हम फरारी वर्ल्ड गए थे उसकी टिकट्स वगैरह मिला लीजिए। फूड पर एंड प्लस टैक्सी जो हमने खर्चा किया था इट इज़ अराउंड 20,000। और बाकी जो एक्सपेंस था वो मतलब देखिए फूड को लेकर और टैक्सी को लेकर डिपेंडिंग आप कितने लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको फिर से मैंने पूरी दुबई ट्रैवल सीरीज़ में यही कहा है, फिर से कहूँगा कि आपकी वहाँ लोकल टैक्सी यूज़ कीजिएगा, उनका फेयर बहुत लिमिटेड है। तो आपकी स्क्रीन पर अब देखिए ये रही पूरी एक्सेल शीट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है और जो टोटल हमारा एक्सपेंस हुआ है इट इज़ अराउंड 2 लाख समथिंग, जिसमें 90,000 स्काई डाइव दुबई का है। तो अगर आप स्काई डाइव नहीं कर रहे तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग। उम्मीद है आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सब आंसर कर दिए हैं। इन केस इफ देयर इज एनीथिंग एल्स कमेंट कीजिए या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प। अगर वीडियो पसंद आया रिमेंबर टू लाइक, शेयर कीजिए उनके साथ दोज हु आर प्लानिंग फॉर अपकमिंग दुबई ट्रिप। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं ना, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिमेंबर यू हैव टू डाउनलोड द ग्रो ऐप बिकॉज द ग्रो ऐप इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, कमाइए और ट्रैवल कीजिए।